हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम कक्षा 10 के अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और वो इस प्रकार हैं। पहला क्या है, यदि a 5, -1 b -3, 2 तथा -1, 8 a b c के शीर्ष हैं, तो शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर खींच देंगे और उस फिगर में इसके पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी 5, -1, b की वैल्यू -3, 2 और c की वैल्यू -1, 8 हो जाएगी। तो जब इतना होगा तो ये क्या है, ये हमारे शीर्षों के निर्देशांक हैं, यानी कि दिया है शीर्षों के निर्देशांक a 5, -1 b 3, -3, -2 तथा c -1, 8 ये इतना दिया है। और इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये इसके मध्य बिंदु का पॉइंट है। इसे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं D और इसे हम कह देंगे x, y। इसकी वैल्यू हमें एक तरह से फाइंड करनी है। तो जब इसका मान निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों की माध्यिका निकाल लें। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि B तथा C का मध्य बिंदु, फिर उसके बाद हम दूरी निकाल लेंगे AD की। तो क्या लिखेंगे, B -3, 2 तथा C -1, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक या मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, कैपिटल X = x1 + x2/2, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 और y2। x1 की वैल्यू क्या है, -3, x2 की वैल्यू -1/2, -4/2, ये -2 हो जाएगा। ठीक, इसी में आप y की निकाल लीजिए, y1 + y2/2। तो y1 की वैल्यू क्या है, -2 + 8/2, 6/2 यानी कि 3। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे जो निर्देशांक आया है बिंदु D के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, -2, 3 होंगे। जब ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमको दूरी निकाल लेना है। यहाँ पे लिखना बिंदु ए का मान क्या है, 5, 1 तथा D का जो आया है आपका इतना K के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 y1, x2 y2। तो इसको हम लिख देंगे, x1 की वैल्यू क्या है 5,
प्लस 2 का स्क्वायर y1 है -1 -3 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो जब 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 49 + 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 65 AD की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यिका की जो लंबाई होगी, माध्यिका AD की लंबाई बराबर √65, ये आपका हल हो जाएगा। इसको लिख दीजिए आप इकाई। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका जो केंद्र है वो 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ए बी तो वृत्त का व्यास है, ठीक है, एक कोई वृत्त आप बनाइए, ऐसा कुछ हो गया, और ये बोला गया है कि ए बी आपका कोई व्यास है, ए बी हो जाएगा। एक बिंदु आपका दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ओ कोई पॉइंट है, ये भी दिया है केंद्र, तो इसका मान हमें नहीं पता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, यही तो होगा। अब आप देखिए यहाँ पे लिखिए, जब ए के यहाँ पे निर्देशांक मिल जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, माना ए के निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा x, y। तो ये हमने ए के निर्देशांक कितने मान लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2 कैपिटल X और Y। तो यहाँ पे लिखिए a x, y तथा b 1, 4 के मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, कैपिटल X = x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू है x, x2 की वैल्यू है 1/2 और कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 दूना 4 x + 1। तो x = क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ऐसे ही हम y की निकाल देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी y1 + y2/2, y1 की वैल्यू है आपकी y2 है 4/2, y की वैल्यू है -3, तो 3 दूने 6, y + 4, तो y = -6 - 4, ये हो जाएगी आपकी -10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए के निर्देशांक होंगे ए के जो निर्देशांक होंगे वो कितने आ जाएंगे 3, -10 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है बहुत छोटा सा। ठीक है, आइए देखते हैं। रेखा 5x + 7y + 9 = 0 और 7x - 5y + 11 = 0 के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले इनकी क्या करनी पड़ेगी, सबकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। हल क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेखा 5x + 7y + 9 = 0 की प्रवणता क्या लिखेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे कि 7y = होगी 9। देखिए एक तरह से हम लिख सकते हैं
5x + 9 माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 5x बटे 7 + 9 बटे 7 y = तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि y बराबर mx + c से तुलना, तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसको m1 कर दीजिए 5 बटे 7। इसी तरह से हम लिखेंगे रेखा सेकंड वाली 7x - 5y + 11 बराबर 0 की प्रवणता। जब इसकी प्रवणता निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माइनस में 5y = माइनस में 7x + 11, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y = हो जाएगा 7 बटे 5x और प्लस 11 बटे 5, कुछ ऐसा आएगा। इसकी भी तुलना कर देंगे, y बराबर m2x + c2 से तुलना। ठीक है, यहाँ एक तरह से C1 से कर दो, कोई बात नहीं, C2 से तुलना। तो यहाँ जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ जाएगी, वो आई है 7 बटे 5x, y बराबर 7 बटे 5 हो जाएगा, सॉरी m2 बराबर। तो m2 बराबर जब 7 बटे 5 आ गया तो जो बीच का कोण है वो माना क्या है, माना बीच का कोण थीटा है। अगर जब थीटा हो जाएगा तो हम लिख देंगे tan थीटा = m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, -5 बटे 7 और m2 की वैल्यू है 7 बटे 5, 1 + -5 बटे 7 और 7 बटे 5। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, और 7 बटे 5 पूरे के बटे 1 - 1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0। कुल मिला के tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि किसी भी नंबर में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90, तो थीटा = आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा = 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दो रेखाओं की बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जिनको आपको लगाना है, और इन्हें आप जितना अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे उतना आपको आएगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है ना, बहुत ज़्यादा खुश होना है। बस ये है कि सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके। और इस क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।